और इन्वेस्टर्स, अगर आपको एआई या डेटा का थीम प्ले करना है देन आज की कंपनी के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर आप एंड तक देखें तो आपको पूरी कंपनी के बारे में आइडिया हो जाए। एंड हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। नेटवेब टेक्नोलॉजीज की शुरुआत हुई थी इन 1999 एंड तब से अब तक इनकी जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। एंड अगर आप देखने जाओ तो इसके स्टार्ट से ही ये सुपर कंप्यूटर्स बनाने में एक्सपर्ट है एंड 2019 से इसका एक्चुअल ग्रोथ फेज शुरू हुआ है। ये चिप अलग अलग कस्टम प्रोडक्ट्स में पैकेज करके देते हैं एंटरप्राइजेस को। हियर इज अ लुक एट सम ऑफ देयर क्लाइंट्स। एज यू कैन सी, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ डील करते हैं, लेकिन ये वो स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है जो सालों साल पेमेंट के लिए लटकाए रखे। इसरो, HAL एंड IIT जैसी बॉडीज एक लीन ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करती है एंड इनके कॉन्ट्रैक्ट्स लटकाती नहीं है। नेटवेब टेक्नोलॉजी 6 टाइप्स के ऑफरिंग्स करती है। लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन। सबसे पहले है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या HPC। ये बेसिकली हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो रिसर्च एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती थी कि जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं उनके चिप्स भी उतने ही महंगे होते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम्स को ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्होंने एक सोल्यूशन अडॉप्ट किया जिससे कहते हैं क्लस्टरिंग। इसमें ये ऐसी चिप्स यूज करते हैं जो कम एक्सपेंसिव है, लेकिन ऐसे मल्टीपल सिस्टम्स बना के उन्हें सॉफ्टवेयर के थ्रू एक सिंगल पावरफुल सिस्टम की तरह रन कर सकते हैं। इससे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है एंड एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जो सॉफ्टवेयर ये सब मुमकिन कर पाता है उसे टायरून क्लस्टर मैनेजमेंट स्वीट कहते हैं। यहाँ इन्होंने कई बार इंडिया के फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। इनका ऑलमोस्ट 38% रेवेन्यू इस ऑफरिंग से आता है। ऑफ कोर्स मैंने ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है, इसको टेक्निकली एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट ये प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड सिस्टम्स तो आपको पता ही होंगे। गूगल ड्राइव एक क्लाउड सिस्टम है। बेसिकली आपका डेटा स्टोर होता है सर्वर्स पे। अब ये 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे गूगल ड्राइव एक पब्लिक क्लाउड सिस्टम है जहाँ कोई भी आके ID बना के उसे यूज कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, आप गूगल पे भरोसा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एंड क्रिटिकल सिस्टम डेटा है। इसके लिए आपको खुद का क्लाउड आर्किटेक्चर क्रिएट करना होगा एंड नेटवेब एग्जैक्टली यही करती है, सिक्योर प्राइवेट क्लाउड्स को एग्जीक्यूट करना। यहाँ ये डेटा माइग्रेशन और पूरी की पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ काम आता है इनका टायरून स्टाइलस प्रोडक्ट जो आपके क्लाउड को सिक्योर कर सकता है। आपको एक डैशबोर्ड देता है जिससे आप इस क्लाउड सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं एंड स्पेशल हार्डवेयर भी कलेक्ट करके देता है एंड 36% ऑफ रेवेन्यू इनका इस बिजनेस से आता है। नेक्स्ट है AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्कस्टेशंस। यहाँ ये आपको ऐसे कंप्यूटर्स बना के देते हैं जिनका हार्डवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें इनके पास प्रोप्राइटरी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन सॉल्यूशंस है जिसका नाम है टायरून कुबिट्स। कंटेनर्स बेसिकली प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि सपोज आप विंडोज के लैपटॉप पे कोड लिख रहे हैं और एक दूसरा प्रोग्रामर जो सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वो लिनक्स पे कोड लिख रहा है, तो हो सकता है कि जो कोड एक मशीन पे चले वो दूसरे पे ना चले क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग है। कंटेनर्स बेसिकली एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है एंड अगर आपका कोड कंटेनर में चल रहा है तो वो दुनिया की कोई भी PC में चल सकता है। जनरली कुबरनेटिस या डॉकर नाम का सर्विस यूज किया जाता है, लेकिन इनके पास कस्टम सॉल्यूशंस हैं जिसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जैसे केरास, थियानो, स्पार्क एंड पाइटॉर्च जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है ऑलरेडी कंटेनराइज्ड है। ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनके रेवेन्यू का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इनके पास है हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज। ये बेसिकली इनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बैक एंड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सर्वर स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। यहाँ इनके पास रिडंडेंसी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है एंड इनके सॉल्यूशंस केपेबल है 10 मिलियन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म करने के लिए एंड इनके पास 100 गीगाबिट्स पर सेकंड का थ्रूपुट है जिसे 450 गीगाबिट्स पर सेकंड पे स्केल अप किया जा सकता है। ये इनके रेवेन्यू का 5% कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट इनके पास डेटा सेंटर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटीज है। इसके डिटेल्स में जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज आई एम अज्यूमिंग आप जानते हैं कि डेटा सेंटर्स क्या है। ये इनके रेवेन्यू में 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइनली इनके पास सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज है इनके क्लाउड सिस्टम्स के लिए। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे 5G एंड बिग डेटा एप्लीकेशंस में यूज
किया जा सकता है। होपफुली आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आसान भाषा में समझ आ गया एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूविंग ऑन टू द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे और मेन स्ट्रीम होगा वैसे ही इनके प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस बढ़ेंगे एंड इन टर्न डिमांड बढ़ेगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पुश इंडिया में ऑलरेडी है एंड इसके लिए सर्वर्स एंड क्लाउड सॉल्यूशंस चाहिए होंगे एंड दैट कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर। इनकी पार्टनरशिप विद एनवीडिया इज अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी, लेकिन ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। द मैनेजमेंट इन द रीसेंट कॉल माइट हैव इंडिकेटेड कि ये चिप्स की डिजाइन में भी एंटर कर सकते हैं एंड अगर वो करना शुरू कर दिया तो इनके मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो गए। जियोग्राफिक एक्सपेंशन कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी एंड प्रोडक्ट एक्सपेंशन कैन ऑल्सो बी अ ग्रोथ ड्राइवर। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस। सबसे पहला चैलेंज है चिप शॉर्टेज जो करंटली चल रहा है एंड अगर इनके पास चिप्स ही नहीं होंगे तो चांसेस आर ये अपने क्लाइंट्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे एंड दैट कैन बी अ चैलेंज। सप्लाई चेन इश्यूज भी इनके लिए एक चैलेंज हो सकते हैं एंड सिंस ये मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर करते हैं, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी ये फेस कर सकते हैं एंड अगर कोई ब्रीच हुआ तो इनके रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल्स ऑफ द कंपनी। वीकली चार्ट्स पे अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 1517 के आसपास है एंड पहला रेजिस्टेंस 1883 के आसपास एंड कंपनी पुल बैक में है। इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने कंपनी को 6 साल के लिए एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ रेट दिया है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट कमेंट्री एंड देन 15% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने रिलेटिवली स्टेबल रखा है एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 1200 which makes the company slightly overvalued. But I wasn't sure about my revenue growth rate and margins. तो मैंने 1,00,000 simulations run किए with revenue growth rate between 30 and 40% and margins between 10 and 18% and मेरा प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। तो मेरे हिसाब से प्राइस होना चाहिए between 1100 and 1300. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below. So technicals and valuations मिला के मैं क्या करूंगा? Currently I will refrain from buying. लेकिन अगर स्टॉक 1500 ब्रेक किया तो उसको स्टेबल होने का वेट करूंगा एंड अगर 1880 को ब्रेक किया तो वहां मैं थोड़ी बाइंग कर सकता हूँ। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप 9000 करोड़ के आसपास है, रोज 65 के आसपास है, ROE 68 का है एंड स्टॉक का P 160 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी का सेल्स बहुत शानदारी से बढ़ रहा है एंड कंपनी के मार्जिन्स ठीक ठाक है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड बोरोइंग्स डिक्रीज हुई है एंड कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सिंस ये छोटी कंपनी है इनके कैश फ्लोज वेरिएबल है एंड दैट इज ऑल राइट। रेशियोज में कंपनी का डेटर डेज बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री डेज कम हो रहे हैं एंड डेज पेएबल बढ़ रहे हैं। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज स्लोली नीचे आ रहे हैं एंड कंपनी का रोज जबरदस्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का मेजॉरिटी स्टेक है। FIIs ने अपना स्टेक हल्का कम किया है, DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक का स्टेक स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू in the next one.